लाओ माला श्री धर्मशाली भगवान की जय। इंद्रो वृद्धसगा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीगर्वा मरुतः वृषभातरः कैशोरशौरवशमारितयोगचित्तम् हन्तुं कृतामगनिशमौलिहंसशैलम् क्षणमानशालिपदपीतपरागकुञ्जम् दूर्वासनं दुर्धरं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिगमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम्भरुजानकीशं सीतारामध्यां ध्यानार्थे पुष्पाक्षितं समर्पयामि तुलसीदलान् समर्पयामि
इदं विशुर्विचक्रमेत्रधानि तथैव धम्मशमूढमजरागं सुरेश्वाहा स्वामेन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघरे सोमो राजा विश्वानित्यमाजमुच्यत ओम ओखधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः Om Dhurashirurvadurvandam Dhurvadam Dhurman Dhurvadukagayusagadashamukagayata Ilagvam Havih Prajaranam Me Aturashaviragum Sarvagaragum Svadai Atmasani Prajasani Vasudhani Logasanya Bhayasani Sanim Prajam Bahulam Me Karotvanam Payore Gosmaruddhatta Agatikam Samarapayami Jalan Sriganam Hastapratchalam Naivedyam Gurudundihaya Om Navya Adridam Tarikagam Jeshno Loho Samavatata Vyamo Drisha Rodaya Rokam Panchabaram Shunam Prana Shvapana Shvapyana Shvapdana Shvapdana Madhvimani Mutlapuna Shvapdana Jalam Shamarviyami Om Jadapurushena Havikadevaya Yamadam Jadam Bhasanto Jati Nagange Smaivaha Sarjabhi Om Trayambagam Jayamahe Sugandhim Pushivadharam Mahamargayavangaram Trayambagam Jayamahe Sugandhim Parivedanam Mahamargayavangaram Trayambagam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarotu Anirakaranamastu Anirakaranamayastu Tadatmani Nirateyah Upanishastu Dharmas Temai Santu Prarthana Purvak Mantra Pushpanjalim Samarpayami Jnana Hridayay Shri Sitaramaya Namaha Om Chandramam Malarojatatcho Suryo Ajayata Srodrakayuja Pranashamukharajayata Adati Shiraya Jiki Kirate Kalitaravitashyami Savat Veda Purana Ashtadasa Shahoshat Shabajantana Arugata Sambhava Muni Vijnani Yas Adi Karayat Viki Subhaga Singara Bhakti Subhati Salan Roga Bhava Muriyami Tat Mat Sab Vidhi Turasi Ki Arat
श्री रामायण जी की ललित ललित सियती की। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री महाराज जी की। महाराज जी बैठे हुए हैं। अपनी तारीफ अपने करना पड़ती है कभी कभी। सोचो कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा कि हमें ये मानव शरीर मिला, और मानव शरीर पा करके भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। मानव शरीर पा करके भी लोग प्राय वंचित रह जाते हैं अपने सौभाग्य से। कहा
जीवे न मानव भवा समवापि दैवात तत्रापि यद्भुवन मान्य कुले प्रसूति। यदि सौभाग्य से मानव रूप में जीव घूमते घूमते और कोई दिव्य संयोग पा जाए, तत्रापि यद भुवन मान्य कुले प्रसूति ही, यदि किसी अच्छे खानदान में जन्म हो जाए, परंपरागत किसी ऐसे महापुरुषों के खानदान में जन्म लेने का सौभाग्य मिले, और उसके बाद यदि सत्संग मिल जाए तो मनुष्य धन्याति धन्य हो जाता है। हम लोग सचमुच आज सौभाग्यशाली हैं। इस परम पवित्र सारे विश्व भर में सबसे श्रेष्ठ भूमि, भगवान राम को भी जन्म देने वाली पवित्र नगरी अयोध्या में बैठ करके भगवत कृपा के अवतरण का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान क्रमशः जीव के ऊपर जब दया बरसाते हैं तभी जीव उनको अनुभव कर पाता है, अन्यथा जीव के पास इतनी सामर्थ्य कहां कि वो भगवान को पा सकता। हमारे पास प्रभु तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। भगवत कृपा ही अपने आप, जैसे कोई वात्सल्यमयी जननी अपने बच्चों को खोजते खोजते और उनको देख करके लालायित हो उठे उनको गोद में लेने के लिए, लेकिन उन्हें बच्चा हो जरा खेल में मग्न, तो उसे उस खेल से छुड़ा करके माता की गोद में देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इस प्रकार का सौभाग्य तब मिलता है, भगवान की कृपा तो सारे जीवों के ऊपर रहती ही है, परंतु जीव इस माया के परिवेश में आकर के इधर उधर भटक जाते हैं और उनको अपनी मां की गोद में देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और इस प्रकार का सौभाग्य तब मिलता है जब जीव किसी सदाचारी की शरण में चला जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, अंधा हो और उसे जाना हो 10, 20, 50 कोस तक कैसे जाएगा? दिखता है ही नहीं, चलेगा कैसे? अनंध ग्रहण वश कहा, उसे चाहिए जैसे किसी आंख वाले का हाथ पकड़ ले। तो जैसे अंधा आंख वाले का हाथ पकड़ करके उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जैसे पंगुर नौका कोहनितो नीति नाविकेन, जिस प्रकार से कोई लंगड़ा पंगु जैसे दूर जाने में असमर्थ हो लेकिन नैया पर बैठ जाए, आजकल तो खैर और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, किसी भी वाहन पर बैठ जाए, मोटर पर बैठ जाए, गाड़ी पर बैठ जाए, तो उसे अपने आप चलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो गाड़ी, मोटर, नौका आदि ही उसे वहां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। कहा इसी प्रकार से तत्संप्राप्ति विहद तथा प्रवद था देशिकों में दयालु। कहा इसी प्रकार से हे प्रभु, आपके चरणों तक पहुंचाने के लिए मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की और मैं आपके चरणों में उपस्थित हो सका। जैसे भटकते हुए बच्चे को उठा करके मां गोद में दे दे, उसी प्रकार से आपकी गोद में मुझे मेरे
गुरुदेव ने दत्तो ईश्वर परिजनतया देशिकीरप्यतस्तम, देशिक लोग जो हमारे आचार्यगण हैं, ये आपकी सेवा के लिए उसी प्रकार से दे देते हैं जिस प्रकार से जो है सेवा करने वाले सेवक लोग भटकते हुए बच्चों को माँ बाप की गोद में बिठा देते हैं। सज्जनों, ये स्थान जहां हम बैठे हैं, ये कम सौभाग्य का नहीं है। यहां पर ऐसे ऐसे महानुभाव हुए हैं जो भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार बाध्य कर दिए हैं अपने साथ खेलने के लिए। ये स्थान वो है जहां पर बहुत बड़े बड़े आचार्य श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज, जिनका आज हम पुण्यतिथि बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके साथ भगवान का नित्य विनोद, नित्य विहार हुआ करता था। जीवन वृत्त तो बड़े बड़े विचित्र हैं और उसके बाद भी यहाँ इस परंपरा में एक से एक अद्भुत आचार्य हुए हैं। हमारी परंपरा में भगवान के अनेक रूप माने जाते हैं। शांतानंत महाविभूति परमम यद ब्रह्म रूपम हरे, भगवान का परब्रह्म रूप है जिसके लिए न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो गच्छति। जिस पर ब्रह्म परमात्मा तक न किसी का मन जाता है न वाणी जाती है, और नेत्र तो जाएंगे ही कैसे, असंभव है उस तक पहुंचना। लेकिन उसमें स्वभावता जो अनेक गुण हैं उनमें दया की प्रधानता है। उस दया परवश अपने उस दुरूह रूप को छोड़ करके परमात्मा संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जीवों के नजदीक आता है। ये जो हमारे यहाँ भगवान के नाना प्रकार के व्यूह हैं, उन व्यूहों के बाद विभवावतार माना जाता है। व्यूहावतार कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, और उसके बाद विभवावतार के रूप में ये जो भगवान के अवतार हैं, मत्स्या कूर्म बराह मानव हरीषि वामनो भार्गवा श्री रामो बलदेव देव किसो कल्की दशैते क्रमात् 10 अवतार 24 अवतार। ये सब अवतार क्या है? ये सब अवतार भगवान की कृपा के कारण से जीवों के पास आने का उपक्रम है। जीवों को अनुभव करने की सामर्थ्य देना है। अवतार धारण करने से ही भगवान का चरित्र बनता है। यदि भगवान राम के रूप में अवतार नहीं धारण करते तो ये रामायण हमें कहां से सुनने को मिलता। ये जो आज हमारे अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को, अपने सर्वस्व को सफल बनाने के लिए जो उपक्रम हो रहा है, ये कैसे होता? भगवान ने लीला की, चरित्र किए, उन चरित्रों का गायन सुन करके हम अपने जीवन को सफल बना लेते। ये भगवान की कृपा का प्रसाद। और उस विभवावतार के बाद अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, परंतु अंतर्यामी का दर्शन करने के लिए आचार्यों की जरूरत होती है, गुरुजनों की आवश्यकता होती है। गुरुजन जो है अंदर अंतर्यामी का अनुभव कराते हैं। और ये जो अर्चावतार हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, दिव्य विग्रह है। ये दिव्य विग्रह दूसरे नहीं, ये भी भगवान ही है। भगवान को ऐसे आप चाहें कि भोजन कराएं, कैसे कराएंगे? जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसे क्या भोजन कराएंगे?
सर्वव्यापक तो सब जगह विद्यमान है। कथा के रूप में बहुत कुछ कहा जाता है, परंतु ये बात सत्य है कि निर्गुण निराकार को भोजन नहीं कराया जा सकता, उसकी सेवा नहीं की जा सकती, उसके पास जाना हमारे लिए संभव नहीं। तो भगवान ये सगुण साकार रूप में ये जो अवतार लेते हैं वो भी हमेशा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन किए उनका हो गया, लेकिन जो है हम लोगों को उन अवतारों का वैसा अनुभव कैसे होगा, वैसा उनका उनकी सेवा करने का मौका कैसे मिलेगा। वो सेवा मिलता है भगवान के चरित्रों द्वारा, और भगवान का चरित्र सुनाते हैं ये आचार्य लोग, जो आप तक भगवान को आपके कानों के द्वारा भगवान का चरित्र पहुंचा करके आपके हृदय में भगवान को बिठा देते हैं। उद्घाटन करने का मतलब है कि दो शब्द कुछ बोल देना, लेकिन मैं तो जो है कुछ अपने अधिकार से ज्यादा ही जय जय सीताराम, तो खांसी के कारण से अब ज्यादा नहीं कुछ वाणी को विश्राम दे रहा हूं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। यहाँ जो ये श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वायुर्वेदन हेतु भूतान द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुद्पाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरिचाप धरु। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य यू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स। हरि हरि यश भरि भरि गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट
उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्त भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री अवध धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री धनुषधारी सरकार की जय, श्री आदि बिंदु गद्याचार्य जी महाराज की जय, श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठ नाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री चारो लली लाल की जय, श्री महाराज जी की जय, श्री बापू सरकार की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर प्रभु की नित्य लीला स्थली श्री अवध धाम में श्री धनुषधारी सरकार के चरण सन्निधान में श्री बिंदु गद्याचार्य श्री महाराज जी की कृपामयी छत्र छाया में श्री
आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस कार्यक्रम में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में कभी श्री रामावतार श्री कृष्णावतार हुआ नहीं। देवलोक में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज जैसे संत आचार्य महानुभावों का समागम सुलभ नहीं रहा करता। श्री सनकादिक जी जो ब्रह्म कुमार हैं, 24 अवतार में भी एक है, 12 भागवताचार्य में भी एक है और चतुः संप्रदायाचार्य में भी एक है। उन्हें भी सत्संग की लालसा तीव्रतम होकर जब उमड़ती है तो उन्हें भूलोक की ओर दौड़ना पड़ता है। भूलोक में भी भारत माता की ओर। श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्लोक है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थम समायाता। रहने वाले ब्रह्मलोक के, जो इस ब्रह्मांड का मूर्धन्य स्थान है, ब्रह्मलोक के बाद इस ब्रह्मांड की सीमा है। भूर्भुवः स्वः महर्जन तपः सत्यम। तो ब्रह्मलोक जो इस ब्रह्मांड का मूर्धन्य स्थान है, वहाँ के निवासी श्री सनकादिक कुमार श्री सनक सनंदन सनातन एवं श्री सनत कुमार जी, उनको भी सत्संग की भूख जगती है। तो विशालायाम सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए भारत माता की ओर ताकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपना कैलाश छोड़ छोड़ करके कभी नीलगिरी की ओर दौड़ते और कभी अगस्त्य आश्रम की ओर, मलय पर्वत की ओर दौड़ते। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में जन्म पाए हैं, मानव शरीर प्राप्त किए हैं, श्री अवध धाम की उपलब्धि हुई है। संत समाज और आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग भगवत कथा सुधा का समास्वादन, ये सारी बातें एक साथ सबको सुलभ नहीं हुआ करती हैं। प्रभु के विशेष रूप से जिन पर कृपा दृष्टि पड़ी होती है, उनको ये सब सुलभ हुआ करा। इस माने में हम लोग देवलोक के निवासियों से अधिक भाग्यशाली हैं। वैसे प्रत्येक वर्षों की कार्य लगता आया है, लगना चाहिए, लेकिन श्री महाराज जी की कृपामयी आज्ञा ने बरबस खींच लिया। प्रयाग हर साल के लिए रहता होगा, इस साल तुम्हें श्री अवध की हाजिरी करनी। आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव में कृपा का सहारा मिला, कृपा की डोरी लगी, खींच लिए। वैसे यहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव विराजमान हैं जिनके चरण कमलों में एक विद्यार्थी की हैसियत से भी बैठने लायक यह बालक नहीं है।
लेकिन आप गुरुजनों के छोह दुलार ने कृपा परवश होकर के व्यासासन पर बिठा दिया है। कुछ सुनाओ। क्या सुनावे? संकेत है श्री राम कथा। सरकार श्री राम कथा का भी अतिशय विस्तार है। दिन गिनती के हैं 5 दिन के। 5 दिन में भी आज का आधा समय निकल चुका है। 4.5 दिन बचे। अब कहां से कहां तक निवेदन किया जाए, ये जिज्ञासा प्रस्तुत की श्री चरणों में। संकेत मिला, चाहे जहां से प्रारंभ करो। बसंत पंचमी के दिन श्री सीताराम विवाह प्रसंग की चर्चा विधिवत अच्छी तरह हो जानी चाहिए। अब उसके पहले अवतार प्रयोजन, अवतार, बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला। किशोर लीला में भी कुछ तो श्री अवध में और कुछ इससे आगे चल करके विश्वामित्राध्वरेजेन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैर्पुंगवाः, और कुछ श्री मिथिला अम्बा की गोद में। मिथिला की लीला में भी प्रथम तो मिथिला प्रवेश सरकार का, तत्पश्चात श्री जनक जी का समागम, अमराई से उठाकर आग्रह पूर्वक सुंदर सदन में पधरावनी, पधरावनी के पश्चात नगर दर्शन की उत्कट तीव्र लालसा लखनलाल के हृदय में, और नगर दर्शन में इनकी ऊधमबाजी सुन करके श्री अवध के लोग घबराए नहीं। ससुरालियों की भाषा है। श्री हरिजन जी ने ऊधम शब्द का प्रयोग किया है। ये मुनि संग कुंवर जो कि आए हुए हैं, वो मिथिला में ऊधम मचाए हुए। पहला ऊधम तो चोरी, चित्त चोरी। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। आगे क्या है? चोर। अरे चक्रवर्ती सम्राट का बेटा चोर कहलाने में अपना गौरव अनुभव कर रहा है। और चोरों के उपद्रव से बचने के लिए राजा की शरण में जाया जाता है। राजन, इन चोरों के उधम से बचाइए। और चोरों पर भी जिनका प्रभुत्व है, वो खंड मंडलेश्वर राजा लोग उधम करने लग जाएं, तो चक्रवर्ती सम्राट की शरण ताकी जाती है। और चक्रवर्ती सम्राट का बेटा चोरी करने लग जाए तो अब किसकी शरण में जाया जा सकता है? तो सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। चोरी तक ही बात रहती तो हम अपनी वस्तु को हिफाजत के साथ रखते कहीं तिजोरी में, तहखाने में। लेकिन चोरी नहीं जी, चोरी नहीं। श्री हरिजन जी का दावा है। ओ
संग कुंवर जो कि आए हुए हैं, सो मिथिला में ऊधम मचाए हुए हैं। क्या बोले? वो बरजोरी, जबरदस्ती। अरे हम चाहें कि हाँ हमारी फुलवारी में से आप फूल ले लीजिए, आप ले लिए तो कोई बात नहीं। हमारी निगाह बचा करके कुछ फूल तोड़ लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बरजोरी जबरदस्ती हम नहीं चाहें तो भी वो बरजोरी ले लेते हैं मन सभी का। जबरदस्ती ले लिया जाता है, इसको चोरी कहा जाता है ना। वो बरजोरी ले लेते हैं मन सभी का, तो कहा जा सकता है कि डकैती का बीरा उठाए हुए हैं, डकैती का बीरा उठाए हुए हैं। यही सब मिथिला में ऊधम मचाए हुए। बड़ा रसमय प्रसंग है, रहस्यमय प्रसंग है, अतिशय विस्तार वाला है, लेकिन अब आज्ञा है कि पंचमी तक विवाह हो जाना चाहिए। और आज प्रतिपदा को कथा का प्रारंभ है। 5 दिन में कौन कौन गुण रौरा लाल के सुनाई। आपके लाल जी का गुण हम कौन कौन सुनाऊं? अनंत गुणों के सागर है। राम अमित गुण सागर, एक गुण के, 2 गुण के, 10 गुण के, 100 गुण के, 1000 गुण के, लाख गुण के, करोड़ गुण के अगर हो तो अमित नहीं कहा जाएगा, जिसकी कोई मिति ही नहीं है। तो करोड़ और अरब खरब से भी अधिक। राम अमित गुण सागर, था कि पावई को संतन सन जस किछ सुनो, तुम्हें सुनाऊं सो। मिथिला से दूत पधारे धनुर्भंग के पश्चात लगन की पत्रिका लेकर के चक्रवर्ती जी ने कहा कि मेरे लाल को देखा है तुमने? कहा कि मैंने ही नहीं देखा है, सारे विश्व भर के उद्भट उद्भट जुड़े हुए लोगों ने देखा है। कैसे हैं? बोले कि देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। उनको देखने के बाद अब आंखों के सामने दूसरा कोई टिकता नहीं। बोले अच्छी तरह तुमने पहचाना कि वो मेरे ही लाल जी हैं? बोले हाँ। कहा कि पहचान हो तो कहो स्वभाव, उनके स्वभाव के बारे में कुछ कहो, उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ कहो। तो दूत कहते हैं कि सब गुण रौरा लाल के अकथबा, सब गुण रौरा लाल के अकथबा। अकथ अवर्णनीय, अकथबा अकथबा अकथबा, सब गुण रामचंद्र के अकथबा। अकथबा अकथबा अकथबा, सब गुण राम के अकथबा। सब गुण रौरा लाल के अकथबा, सब गुण रौरा लाल के अकथबा। अकथ वाणी में समाने लायक नहीं है, फिर भी कुछ तो कहो। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। कुछ तो कहो। बोले कहेंगे नहीं, कहे बिना रहा भी नहीं जाएगा, कहा भी नहीं जाएगा, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि कौन कौन गुण
रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई, कहाँ से शुरू करी कहाँ तक गाई, कहाँ से शुरू करी कहाँ तक जाई, कहाँ से शुरू करी कहाँ तक गाई, कहाँ से शुरू करी कहाँ तक जाई, क्योंकि उनके गुण के न इतिबा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, उनके गुण के इतिबा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, उनके गुण के न इति, उनके गुण के न इतिबा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, उनके गुण के इतिबा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, सब गुण रामचंद्र के अकथवा, सब गुण रामचंद्र के अकथवा, रोम शोभा श्रृंगार रूप रंग, रंग में ही अगर हम डूबे कि उनका रंग कैसा है, अरे राम राम, कभी लगता है मेघ वर्णम, कभी लगता है नील पंकज, कभी लगता है अतिशी कुसुम संकासम, कभी लगता है जो उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, कभी लगता है केकी कंठाभ नीलम, और कभी लगता है दुर्वा दलत द्युति तनुमुख, कैसा है कहना कठिन है। रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहात बा, 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 देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा, देख के प्रताप चांद सूरज लगात बा, देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा, देख के प्रताप चांद सूरज लगात बा, अंग अंग नहीं रोम रोम, रोम रोम कोटि कोटि मन मथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, रोम रोम कोटि कोटि मन मथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, रोम रोम कोटि कोटि, रोम रोम कोटि कोटि मन मथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, रोम रोम कोटि कोटि, रोम रोम कोटि कोटि मन मथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, सब गुण राम भद्र के अकथवा, सब गुण राम भद्र के अकथवा। अब वही असमंजस मेरे सामने है, 4.5 दिनों में कहाँ से प्रारंभ करें, लेकिन एक संकेत मिल गया। हमारे महिषाना वाले सरकार ने संकेत दिया कि विश्वामित्र जी के यज्ञ से प्रारंभ करो। फिर क्रम आगे बढ़ेगा, लगता है छलांग लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का गाया हुआ एक गीत सूत्र रूप में ले रहा हूं। कहीं कहीं बड़ी डांट सुननी पड़ती है, पता नहीं कहां कहां के गीत और कवित्व गा गा करके सारा समय निकाल देता है। और रामायण की चौपाइयां, यद्यपि ये गीत और कवित्व रामचरितमानस के वाक्यों से सम्मत भाव वहन करते हैं,
तथापि कभी कभी डांट सुननी पड़ती है। लेकिन अब क्या करें, खास करके अवधवासी मिथिला वासियों की आड़ी टेढ़ी बातें सुनना अधिक पसंद करते हैं। नहीं तो और कहीं का प्रसंग, राजगद्दी का प्रसंग नहीं प्रस्तावित हो सकता था। तुम विवाह तक सीमित रहो, मतलब वही है। ठीक है, आप जो चाहते हैं हम भी वही चाहेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का गाया हुआ एक गीत आधार के रूप में ले रहा हूं, और श्री हरे नमः। ये गीत गीतावली में नहीं मिलेगा, कवितावली दोहावली में नहीं मिलेगा। साधु समाज का एक बड़ा ही प्यारा हृदयहार ग्रंथ भजन रत्नावली, जो कवि वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुआ था, उसमें जिसमें चुनिंदे चुनिंदे पद गीत सभी बहुत संतों के प्रकाशित हुए हैं, उसमें ये गीत मिल सकता है। आपका पूर्व परिचित गीत है, श्री अवध में कई बार गा चुका हूं, यहाँ भी, और वही आधार लेकर चलूंगा। सभी लोग साथ दें, क्योंकि सुना है अकेले का रोना भी अच्छा नहीं लगता है। रोने में भी 10-20 लोग साथ दे दें तो रोना भी सुहावना हो जाता है। किसी की बेटी की विदाई हो रही हो और अकेली उसकी मां रो रही हो तो फुस-फुस का रोना अच्छा नहीं लगता है। और मोहल्ले के, रिश्तेदारी के और कई जगहों के बहुसंख्यक लोग अगर एक साथ स्वर में स्वर मिला करके रोना शुरू कर दें, समदौन का गीत गा गा करके, तो रोना भी सुहावना हो जाता है। आप लोग साथ देंगे भैया। अगर ये बत्ती सामने से जलती रहेगी तो अपनी लाचारी बता दूं, संकोच नहीं। एक आंख खत्म है, ये बंद कर दूं तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अब एक ही से गुजारा हो रहा है, और ये इतनी तेज रोशनी आक्रामक जैसी लगती है। इसलिए यदि गुजारा हो सके तो जितनी रोशनी मिल रही है इतने ही में गुजारा कर लीजिए। अन्य अगर जरूरी हो ये तो ऊपर सेटिंग कर दीजिएगा, कल से हम नीचे ताकते रहेंगे और काम होता रहेगा। ऊपर वाली रोशनी श्री सूरज नारायण की और चंद्रमा की जरूरी भी है और परेशान भी कम करती है। और वही सामने आकर के अगर ताकने लग जाए तो जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनका गई नाथ की मिचीन है, तिनका गई नाथ की मिचीन है। देखिए रवि की दीप कर लीन, देखिए रवि दीप कर लीन है। अब आइए गोस्वामी जी का गाया हुआ गीत हम लोग प्रारंभ करें। सूत्र मान करके इसी के आधार पर क्रम क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे। कहीं चौपाई, कहीं दोहा, कहीं गीत, कहीं कवित्व। श्री हरे नमः। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन